हेलो गाइज, इट्स विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। ठीक है, आज हम लोग सपोर्ट मटेरियल का पार्ट 3 लेके आए हैं। हम सपोर्ट मटेरियल सॉल्व कर रहे थे ना एटम एंड मॉलिक्यूल का। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आज हम लोग का जो टारगेट है वो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को ख़त्म करना है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कहना चाहता है। देखो इसमें बोला गया है वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग। चलो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना। आप लोग सारे लोग सपोर्ट लेके बैठना ये करने के लिए, ठीक है, एंड विद कॉपी पेन। वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग दैट 5 moles of CO2 and 5 moles of H2O do not have same mass। ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इसको एक बार समझें। वेरीफाई बाय कैलकुलेटिंग, हमें कैलकुलेट करके दिखाना है कि 5 moles of CO2 और 5 moles of H2O दोनों का मास अलग अलग होता है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, आप सबको पता है मोल्स दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात हम लोग इजीली मास निकाल सकते हैं इसका, है ना। तो चलो निकालते हैं इसका मास कितना है। पहले ये देख लो 5 मोल CO2 का मास कितना होगा, है ना। CO2 का देखो 1 मोल का मास कितना होता है। CO2 का 1 मोल का मास कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। कितने एटम है, 2 एटम है ना। तो आप 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। आंसर कितना आया 12 प्लस 16 टू 32। अब 32 प्लस 2 34 और 10 44 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये तो हो गया किसका, 1 मोल का। 1 मोल का हो गया ना। 1 मोल में कितने होते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ पे बात करें अगर CO उसका H2O का, तो आपको पता है H2O का मास कितना हो जाएगा 2 × 1 + 16 इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 U एटॉमिक मास यूनिट। ये इसका मोलर मास हो गया, ये इसका मोलर मास हो गया। ठीक है, मोलर मास हो गया कि नहीं हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब आपको पता है 1 मोल में कितना मास होता है। 1 मोल में पहले ये देखो 1 मोल के अंदर मास होगा 44 U। CO2 की अगर बात करें तो 5 मोल के अंदर कितना होगा 5 × 44 होगा। तो यहाँ पे देखो 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए 5 से इंटू कर दो। 5 4 = 20, कैरी 2, 5 4 = 20 और 2 22। ये कितना आ गया 220 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका है, CO2 का। चलो H2O का निकालें। देखो H2O के भी 5 मोल्स हैं, 5 मोल्स है ना। तो देखो क्या होगा 1 मोल, ये H2O के लिए कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन, ठीक है। 1 मोल का मास कितना है 18। ठीक है, अब सवाल ये उठता है 5 मोल का कितना होता है 18 × 5 सिंपल, विच इज इक्वल टू व्हाट 19 U, 90 एटॉमिक मास यूनिट। अब आप लोग खुद देखो 5 मोल्स ऑफ CO2 एंड 5 मोल्स ऑफ H2O दोनों का मास डू नॉट हैव सेम मास। क्या इन दोनों के पास देखो सेम मास है, नहीं ना, डिफरेंट मास है कि नहीं है। बस यही बात प्रूफ करनी थी, हो गई कि नहीं। इसको खुद एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है। चलो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके आप 1-2 क्वेश्चंस खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, तभी हो पाएगा कुछ। अब बात करते हैं इसका सेकंड मास किसके ऊपर, सेकंड के लिए, ठीक है। और मैं लास्ट क्लास में बोल चुका हूं कि जो एटॉमिक मास यूनिट होता है इसको बाय डिफॉल्ट आप ग्राम से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने 44 U लिखा था, आप चाहो तो इसको ग्राम में लिख सकते हो। इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। लास्ट जब हम क्वेश्चन कर रहे थे पिछली वीडियो में तो हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, आप उसके बारे में देख लो, इसका पार्ट 2, ठीक है। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पता क्या बोला गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। इफ यू टेक 5 moles of carbon atom, 5 moles of carbon atoms in a container, एक कंटेनर में आपने किया क्या है 5 मोल लिए हैं कार्बन के
और आपका फ्रेंड भी है साथ में, आपके यहाँ लिखा हुआ है एंड योर फ्रेंड टेक 5 moles ऑफ सोडियम एटम्स, ठीक है, इन अनदर कंटेनर ऑफ सेम वेट दोनों का सेम है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को फील करते एक बार ना कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आपकी सपोर्ट में हिंट दिया हुआ है इन सबका, इन्होंने यू को हटा के ग्राम लिख दिया है। आप चाहो तो इसको ग्राम एटॉमिक मास से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन का मास हम लोग क्या बोलते हैं, 16U बोलते हैं ना, आप चाहो इसको ग्राम में 16 ग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये कोई तुक्का नहीं है, ठीक है। इसको क्या हुआ है, ये हम लोग सॉल्व करके लाते हैं बाय डिफॉल्ट, ये हर बार सेम आता है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं। इफ यू टेक 5 moles ऑफ कार्बन एटम इन अ कंटेनर, चलो भैया कंटेनर बना लो, पहले फील करना है ना क्वेश्चन को। इस कंटेनर में आपने किया क्या, 5 मोल डाल दिए कार्बन एटम के, ये लो भैया 5 moles ऑफ कार्बन, ठीक है। आगे क्या बोला, एंड योर फ्रेंड टेक 5 moles ऑफ सोडियम, आपके फ्रेंड ने एक दूसरा कंटेनर लिया, दोनों का सेम साइज है, ठीक है, बराबर, किसी का महंगा नहीं है, हाँ। चलो देखो 5 moles ऑफ सोडियम, इसके अंदर क्या है 5 moles ऑफ सोडियम। अब इन दोनों का बोला है कंटेनर ऑफ सेम वेट कंटेनर का बोला गया है, ठीक है। अगर इस कंटेनर का वजन मान लो 2 किलो है, क्योंकि कंटेनर का खुद का भी तो वजन होगा, तो इस कंटेनर का भी वजन 2 किलो है। ये तो भैया हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट बोला है विच कंटेनर विल बी हैवियर, विच कंटेनर इज हैवियर, कौन सा कंटेनर हैवियर है, भारी है। अब आप खुद सोचो, कंटेनर का वजन तो दोनों सेम है, तो उसकी वजह से तो ना हल्का होना है ना भारी होना है, तो फर्क किससे पड़ेगा, फर्क पड़ेगा जो उसके अंदर आपने भर रखा है ना। तो आपको 5 moles कार्बन का मास निकालना है सिंपली, ठीक है। अब देखो इसका कार्बन का 1 कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 1 मोल का, 1 मोल का कितना होता है आपको पता है कितना है, 1 आप 12 ग्राम, आप चाहो एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दिया कितना मोल है 5 moles, कितना हो जाएगा 12 × 5 विच इज इक्वल टू व्हाट 60 ग्राम। इंटू क्यों किया, आपको पता है अगर एक का पता है तो जितने का निकालना है उतने का निकालने के लिए इंटू करते हैं हमेशा। चलो इस बात को प्रूफ करके देखें क्या, चलो देखते हैं। हाँ देखो, हाँ कहाँ करें, चलो यहाँ पे देख लो। अगर मान लो आपको पास 1 रुपये में 10 टॉफ़ी मिलती हैं, आपको 1 रुपये में, हाँ बोलो भैया इतनी सस्ती कहाँ मिलती है, हाँ चलो देखो 1 रुपये में 10 टॉफ़ी मिलती हैं, आपको निकालना 5 रुपये में कितनी मिलेंगी। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, 1 रुपये में 10 टॉफ़ी तो 5 रुपये में कितनी मिलेंगी, 50 मिलेंगी ना, 50 मिलेंगी। देखो कैसे, 1 रुपये में 10, 5 का निकालना है ना, 5 का निकालने के लिए क्या करोगे, 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए इंटू, ठीक है। और वैसे इतनी मैथ तो आप लोग की स्ट्रॉन्ग होगी ही, 1 का पता है तो जितने का निकालना उतने का निकालने के लिए इंटू करते हैं, 5 टाइम्स 50 टॉफ़ी, क्लियर है ना। वही देखो हमें 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए क्या कर दिया हमने, इंटू कर दिया। अब चलो ये तो हो गया हमारा कार्बन के लिए, है ना। अब सोडियम भाई साहब बुरा मान जाएंगे नहीं तो, चलो सोडियम के लिए करते हैं। अब जैसे ये रहा सोडियम, सोडियम का आपको पता है 1 मोल का कितना होता है, बोलो यार 23 ग्राम, है ना। अब निकालना कितने का है, 5 मोल का ना। अब देखो 5 मोल इज इक्वल टू व्हाट, फिर से यार सेम कहानी, 1 का पता है, 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे इंटू यार फिर भूल गए, 5 3 15, कैरी कितना 1, 5 2 10 और 1 11, 115 ग्राम। अब आप खुद सोचो ना यार, इतना तो 4th क्लास का बच्चा बता देगा कौन सा कंटेनर हैवी होगा। 60 ग्राम ज़्यादा होता है 115 ग्राम, भैया 115 ग्राम ज़्यादा होता है तो कौन सा कंटेनर हैवी होगा, सोडियम वाला। ये तो सब सोडियम के बारे में बात हो रही है ना, तो सोडियम का कंटेनर हैवी, क्लियर हो गया। चलो अगले पार्ट पे मूव करते हैं। विच कंटेनर हैज मोर नंबर ऑफ एटम्स, ये पूछ ले ट्रिकी क्वेश्चंस कि एक किसके पास ज्यादा एटम होंगे। देखो इसमें कितने एटम होंगे, देखो इसमें आंसर जो होगा एक्चुअल में आएगा इसका इक्वल एटम होंगे दोनों के पास। अब बोलो भैया इसका वजन ज्यादा है तो देखो कैसे निकालते हैं, दोनों का सेम होगा। अब देखो कैसे,
आपको पता है 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। आपको पता है ये बात, अच्छे से पता है ना? ठीक है, निकालना कितने का है हमें? 5 मोल का। तो 5 मोल का निकालने क्या करोगे? 5 से इंटू कर दोगे इसी नंबर की, पूरा नंबर यहाँ पे लिखे। एक बात बताओ, क्या मोल में यहाँ पे एक भी बार यूज पड़ा कि ये कार्बन है, ये सोडियम है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स पे तो डिपेंड ही नहीं, वो सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स तो इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहे कि आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो। समझे कि नहीं? आई रिपीट कि आपका जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो तो डिपेंड ही नहीं करते कि आप कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहां से हमें पता क्या चलता है, आप 5 मोल कुछ भी ले लो, कुछ भी, कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी कंपाउंड ले लो, नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। हाँ, ये हो सकता है किसी का एटम का साइज बड़ा हो, छोटा हो, कोई पास पास हो, कोई दूर दूर हो, है ना, ये हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो बराबर होंगे ना। क्योंकि आप खुद सोचो, जो एवोगैड्रो भाई साहब आए थे, एवोगैड्रो आया था कि नहीं आया था? एवोगैड्रो ने क्या बोला था? इतना खतरनाक सा नंबर दे दिया था यार कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं 1 मोल में। इनने ऐसा बोला था क्या, ये सिर्फ कार्बन के लिए वैलिड है? ऐसा कुछ बोला था क्या? नहीं ना। इनने बोला था नाइट्रोजन के लिए वैलिड है, ऑक्सीजन के लिए वैलिड है, कुछ नहीं बोला था। क्या बोला था? सिर्फ कि ये भैया 1 मोल के एटम हैं। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से एटम का है, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों का 5-5 मोल है ना, तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। चलो आगे करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा यार, आसान थे इसके दोनों पार्ट। ठीक है, अब देखो बोला क्या गया है, अगला क्वेश्चन नोट कर ले। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यार पढ़ाई में ध्यान दो। लेट के मत देखो वीडियोस, बैठ तो जाओ एटलीस्ट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं आगे। क्या बोल रहे हो भैया, बैठ के ही देख रहे हैं? हाँ चलो देखो, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम, आपसे बोला क्या गया है, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके पास ज़्यादा एटम होते हैं? ठीक है, बोलो क्वेश्चन तो दे दो पूरा। ये देखो 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन N2 और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? ये NH3 यार, NH3 जो होता है वो अमोनिया होता है, अमोनिया को NH3 बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, कि यहां पे चलो कॉलम बना लेते हैं दोनों का, एक नाइट्रोजन इस साइड, ये नाइट्रोजन का डिपार्टमेंट और ये अमोनिया का डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर? देखो बोला क्या गया है, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 100 ग्राम ऑफ अमोनिया, दोनों 100-100 ग्राम है, तो इन दोनों में से नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे? चलो निकालें। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, है ना, क्योंकि आप खुद सोचो अगर नंबर ऑफ मोल सेम आ गए तो एटम भी बराबर होंगे, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा, क्योंकि अभी बताया था। चलो दोबारा प्रूफ कर लेंगे क्या जाता है यार, है ना। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू कितना होगा, आप सबको पता है यार, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। दो गिवन मास कितना है 100, मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, जल्दी से, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। अब यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, तो 2 इंटू 14 विच इज इक्वल टू वॉट 28 यार, 28 एटॉमिक मास यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? तो 100 अपॉन में 28 आ गया, 100 अपॉन में 28, ये क्या है मोल आया है। ठीक है, कटिंग कर ले थोड़ी सी, पहले इसका निकाल के देख लेते हैं, बाद में कटिंग करेंगे। ठीक है, साथ में करेंगे कटिंग। चलो इसका पहले मोलर मास निकालो यार, जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। नाइट्रोजन का कितना है 14, हाइड्रोजन का कितना है 3 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एक तो होता है मास और 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा हिसाब है यार। 14 + 3 इज इक्वल टू वॉट 17 एटॉमिक मास यूनिट। चलो निकालो, अब नंबर ऑफ मोल्स निकालो फटाफट यार, वीडियो पॉज करके खुद निकालने की कोशिश करो, सब कुछ चीटिंग करोगे। चलो देखो गिवन मास कितना है भैया, इसका भी तो 100 ग्राम है, मोलर मास कितना है 17, ये आ गया मोल। अब देखो मेरे को तो भाई कॉमन सेंस से पता चल रहा है, आप लोग का तो मुझे पता नहीं। डेनोमिनेटर किसका ज़्यादा है, इसका डेनोमिनेटर क्या है कम है, डिवाइड करके देखो कौन सा नंबर बड़ा आएगा, खुद बताओ।
ये वाला नंबर बड़ा आएगा, डिनोमिनेटर कम है इसका, है ना। चलो एक बार देखो, यार कैलकुलेशन लंबी जाएगी इसकी। जैसे ये अगर इसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, ये 14, यहाँ 50 आ जाएगा, 2 7 जा, ठीक है, 25, कटिंग करो इसकी, 7 3 जा 21, पॉइंट कितना आएगा बता दो यार, 4 बचा ना, 0 अगर पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 40 तो 7 5 से 35, अप्रॉक्स 3.5 मोल आ रहा है, आगे भी आता जाएगा, हमें मतलब क्या यार, हमें तो ये देखना है किसके मोल ज़्यादा है ना, लगभग आगे भी इसमें आएगा, अप्रॉक्स तो जाएगा। इसमें देखो इसकी कटिंग करो, क्या होगी इसकी कटिंग, है ना, 17 4 जा, देखो 17 का टेबल क्या होता है, 17 6 जा, देखना 6 7 जा 42, कैरी कितना 4, यार ये तो ज़्यादा हो गया, मतलब 5 बार में हो जाएगा ना, 17 5 जा कितना होता है 85 ना, 5 जा 85, फिर कुछ ना कुछ बचेगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देखो इसका 5 पॉइंट समथिंग मोल आ रहा है, इसका 3.5 मोल आ रहा है, तो मोल किसके ज़्यादा, मोल नंबर ऑफ मोल्स किसके ज़्यादा, अमोनिया के। अब अभी हमने आपको बताया था जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके एटम ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे, खुद सोचो, होंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया यार, कितनी जल्दी भूल जाते हो। जैसे कि 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यही बताया था, 1 मोल के पास इतने एटम होते हैं। तो भैया ये तो इंडिपेंडेंट है ना, अब नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कुछ भी ले आओ, क्या ही फर्क पड़ता है, जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा उसमें एटम ज़्यादा, क्लियर ना, तो मोल्स इसके ज़्यादा, है ना, या कटिंग कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा, अब कितने ज़्यादा है ये भी अगर निकालना पड़ जाए, वैसे तो इसमें पूछा नहीं है आपसे, मान लो बाई चांस पूछ ले तो पता क्या होगा, इसमें आप नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे ना, 1 मोल का पता है, जितने मोल आएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देना, इसके नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे, इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे आप, नंबर ऑफ एटम इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके भी एटम आ जाएंगे, दोनों को माइनस कर देना यार, पता चल जाएगा इसके पास कितने ज़्यादा है, पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, दोनों को माइनस करके, ठीक है। और वैसे आपके क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा गया था कि किसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, वो तो हमने सिंपली बता ही दिया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में मूव करें, चलो मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है कौन से रेशियो में, 1:8। भैया इसमें इनने कौन सी नई बात बता दी, तो हमें पहले से पता है, करके दिखा कैसे, देखो कैसे बता था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाता है, देखो जल्दी देखो। अब देखो अगर इसका मैं मास कैलकुलेट करूँ तो हाइड्रोजन का आपको पता है 1 होता है ना, 2 एटम है तो 2 × 1, ऑक्सीजन का 16 तो 2 16, कटिंग करो 2 1 जा 2 8, यही इनने गिवन दे दिया, बस ये बात तो हमें पता थी क्योंकि हम लोग तो समझदार बालक हैं, ठीक है। इनने बोला क्या, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत देर हो गई बातें, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है, ऑक्सीजन पूरा लिख दो, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड, वुड बी रिक्वायर्ड, पता है इससे ज़्यादा आसान तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, डू इट फास्ट, वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो इससे ज़्यादा आसान तो कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता, अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन बनता है ये। चलो देखो क्या होगा, आपका बोला गया व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का कितना मास यूज करें, वुड बी रिक्वायर्ड, कितने ऑक्सीजन के मास की जरूरत है हमें कि जो कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाए। अब देखो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो किस रेशियो में मिक्स होते हैं, आपको पता है 1:8 के रेशियो में मिक्स होते हैं, बाय मास इतना ही होता है ना यार, गिवन था है। अब देखो हाइड्रोजन कितना दिया है, 3 ग्राम, 3 ग्राम दिया है ना, तो यहां पे अगर मुझे 3 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सोच के देखो, 3 बनाना है ना यहाँ पे मुझे,
तो 3 बनाने के लिए आप क्या करो, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो यार, रेशियो ही तो है, 24 आया, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, दोनों साइड, चलो ऐसे कर लो यार, रेशियो में हम दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, जो क्या आ गया 3:24, मतलब 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। ये तो हमारा कॉमन सेंस का मेथड हो गया। लॉजिक लगाएं, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। ऊपर हाइड्रोजन है, नीचे ऑक्सीजन रखेंगे हम, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 8, इक्वल टू, रेशियो तो हमेशा सेम होना चाहिए ना, आप जो मर्जी वो मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया इस बार 3 दिया है, और ऑक्सीजन कितना दिया यार, ये तो दिया ही नहीं, इन्होंने बोला यही तो निकालना है, x मान ले, कर दो यार क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 जा x, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू 8 इंटू 3, को डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू व्हाट 24 ग्राम। आप चाहे ऐसे कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों मेथड करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ ना कि कितने ग्राम हमें ऑक्सीजन चाहिए। अगर आपको इसका लॉजिक समझ में नहीं आया तो एक्चुअल में ये उस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है ना, वहां से देख लेना। अगला क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन है, खत्म होने वाली क्लास, जल्दी से कर लो। लास्ट क्वेश्चन के भी 2 पार्ट है यार, 2। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखते क्या कहता है। विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉस्टुलेट है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताता है। अब सबसे पहले हम तो ये बात करेंगे यार, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ना। मैं तो आपको 0 मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। चलो देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में एक ही बात बोली थी कि आप ना एटम को बना सकते हो, ना आप एटम को बर्बाद कर सकते हो, समझे। ना आप एटम को बना सकते हो ना बर्बाद कर सकते हो, इसकी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये मतलब समझ नहीं आया। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी देखो। चीनी प्लस शरबत, सॉरी यार, चीनी प्लस पानी, क्या मिलता है इन दोनों को मिलाने से, शरबत बनता है। मानते हो कि नहीं मानते, बोलो ये भी कोई रिएक्शन है यार, मान लो ना क्या जाता है। चीनी मान लो हमने 2 किलो ले ली, पानी लीटर में होता है, हम लोग केजी में मान के चल ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि लगभग 1 लीटर 1 किलो के बराबर ही होता है, ठीक है। ये तो आप खुद सोचो शरबत कितना किलो तैयार होगा, 7 किलो। इन दोनों का इक्वली तो होगा, कॉमन सेंस लगाओ। तो देखो मास बर्बाद नहीं हुआ, जितना मास हमने स्टार्टिंग में लिया था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में मिला है। तो यही होता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन इसकी फॉर्म चेंज हो गई। पहले चीनी देखो सॉलिड स्टेट में थी, क्या आप शरबत के अंदर सॉलिड पड़ा हुआ है क्या, नहीं ना, उसकी फॉर्म चेंज हो गई कि नहीं हो गई। तो क्लियर हो गया, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब इन्होंने बोला डाल्टन्स की कौन सा पोस्टुलेट है जो इसके बारे में बताता है। डाल्टन का एक पोस्टुलेट है, देखो, एटम्स कांट बी क्रिएटेड, एटम्स को हम क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही बर्बाद कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर बोलो भैया इनके साथ फिर क्या कर सकते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर हो गया कि एटम्स कांट बी क्रिएटेड, एटम को बना नहीं सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सेम चीज, चीनी के एटम ना हमने बनाए ना हमने बर्बाद किए, इसको बस सॉलिड फॉर्म से इस फॉर्म में चला गया। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बी पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, बहुत देर हो गई इसमें ना। क्लियर हो गया ना यार, देख लो, चलो ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, देखो बी पार्ट क्या कहता है, देखो बी पार्ट कहता है विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डाल्टन्स की थ्योरी का कौन सा वाला वो पॉस्टुलेट है
जो इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है। कि तुम्हारे मन में ये तो नहीं चल रही पोस्टुलेट क्या होता है? डाल्टन से तो एटॉमिक थ्योरी का मैं बार बार बोल रहा हूँ पोस्टुलेट है। यार कुछ नहीं यार, जो इन्होंने बातें कही थी ना उन बातों को हमने पोस्टुलेट नाम दे दिया बस। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। यार बहुत बार समझा दिया, फिर भी देख लो एक बार। एग्जाम्पल देखो, H2O है, H2O है, देखो क्या होगा 1:2। ऑक्सीजन कितना 16, 2 16 कटिंग करो यार, 2 बन जा 2, 8 जा 1:8, मतलब 1:8 बाय मास में प्रेजेंट है कि नहीं है। इसका मतलब पता क्या होता है, अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन यूज करोगे ना तो उसके साथ आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन यूज करनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। क्लियर हुआ? 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन हमेशा। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन यूज करोगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन, 3 ग्राम हाइड्रोजन यूज करोगे तो 24 ग्राम ऑक्सीजन। क्लियर ना? अब इनने बोला है, ये तो था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था कौन सा पोस्टुलेट इस बात को एक्सप्लेन करता है। इसमें देखो, इस डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स ऑफ, कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैव सेम मास, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैव सेम मास। खुद सोच के देखो कि मतलब एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, उसके अंदर एटम तो सारे सेम सेम होंगे कि नहीं होंगे? अब ये देखो, सोडियम का एटम है, मान लो सोडियम का एटम। अब सोडियम के एटम में क्या होगा यार, ऑक्सीजन का सॉरी मैंने गलत बोल दिया, सोडियम का जो एलिमेंट है, अब सोडियम के एलिमेंट में आप ऑक्सीजन का एटम घुसा दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। सोडियम का एलिमेंट है भैया, तो सारे एटम भी तो सोडियम के होंगे, सोचने वाली बात है। तो वही बोला था, ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का सारे एटम सेम होंगे और उनका मास भी तो सेम होगा। ठीक है, तो एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट हैव सेम मास और डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। बस यही वाला पोस्टुलेट इस बात को एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोगों ने लॉ ऑफ इसके सपोर्ट के लॉन्ग आंसर सारे क्वेश्चंस कर लिए। इसके बस ऑब्जेक्टिव टाइप रह गए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप बहुत ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो बस सोडियम का सिंबल पूछा गया है, कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? फर्स्ट, ऐसा तो होता नहीं यार, Na होता है सोडियम का सिंबल। अब देखो, सी ऑप्शन में भी Na दिया है और डी ऑप्शन में भी Na दिया है, लेकिन इन दोनों Na में अंतर क्या है? ये अंतर देखो, कोई भी एलिमेंट का जब आप सिंबल लगते हो ना तो दूसरा वर्ड कभी भी कैपिटल हो ही नहीं सकता। जैसे ये थोड़ी यार, आयरन का सिंबल Fe होता है, अब आप इसको ऐसे लिख दो, ये गलत है ये। जैसे ये देखो, कोबाल्ट का सिंबल CO होता है, आपने ऐसे लिख दिया, अगर इसको ऐसे लिख दिया ना तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। खतरनाक गैस होती है, इंसान को खत्म कर देती है ये। ठीक है, तो इसी टाइप के हैं, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है। बाकी नीचे फिर केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बोला है, ऑलरेडी मैं 8-10 क्वेश्चन करा चुका हूँ इसके ऊपर, है ना। उसके बाद बैलेंसी पूछी गई है, बहुत आसान है, उसके बाद आप कर सकते हो। मेन हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। अगले सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।